नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे MDS ओरल पैथोलॉजी, सारे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जानकारी है और मैं इनकी जांच करते रहता हूँ दरअसल। जैसे हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ होता है, बायोप्सी हम लोग करते हैं, उसके बाद हम सारे टेस्ट करते हैं, जैसे HIV के टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस के टेस्ट होते हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, डायबिटीज का टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट हमारे क्लिनिक में पॉसिबल हैं। तो उसी के संदर्भ में हम आज कोरोना का टेस्ट करने जा रहे हैं। हम दोनों भाई दोनों डेंटिस्ट हैं, दोनों कोरोना का जांच करवाने जा रहे हैं और अपने ही मैं करूँगा वो सैंपल लेके। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसीजर कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। और मुझे सर्दी है, सर्दी के बाद भी मैं अपना टेस्ट करके ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों के मन में डर बना रहता है कि सर्दी जुकाम में हम जाएंगे टेस्ट करवाने तो हमको पॉजिटिव आ जाएगा। तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको खुद सर्दी हो जाती है, अक्सर सर्दी हो जाती है हमको, तो उसके बाद भी हम आज टेस्ट करने अपना जा रहे हैं। और ये नहीं है कि सर्दी है तो आपको कोरोना का आ जाएगा, कोरोना से इन्फेक्टेड रहेंगे तभी कोरोना से आएगा। तो हम एक एंटीजन किट टेस्ट करेंगे और उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी पॉजिटिव और निगेटिव कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा अपने डिस्कशन में आगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है टेस्ट। इस कोरोना पेंडेमिक डिसीज़ में, महामारी में मैं बताऊंगा कि डेंटल प्रैक्टिस करें तो आप अपने सारे पेशेंट का कोविड जांच करवा लिया करें। मैंने कोरोना एंटीजन किट मंगवाया हुआ है, कोविड-19 किट एंटीजन किट है, जिसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी जो है 82% है। और अगर आप इसको अच्छे से जांच करवाना चाहते हैं तो आप रिवर्स RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इसकी जांच करवा सकते हैं। लेकिन RT-PCR बाद में करवाना है। आपको जो भी टेस्ट करवाते हैं, इस एंटीजन किट से जो टेस्ट करवाते हैं, इसको क्लिनिकली कोरिलेट ज़रूर करना चाहिए। मतलब पेशेंट को खांसी आ रही है क्या, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, अगर ये सब चीज़ें हैं, क्लिनिकली फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, अगर ये सब क्लिनिकल कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं, डायरिया है, तो आप एंटीजन टेस्ट को उससे कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली करते रहना चाहिए उसकी जांच को और फिर क्लिनिकली कोरिलेट करना चाहिए। अगर कोई ग्रसित है तो फिर RT-PCR करवा के कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो आज मैं आपको बता दूं कि मैंने किट मंगवाया हुआ है कोविड-19 का जो किट मैंने मंगाया है उसमें कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किट है ये। उसमें आपको नेजोफेरिंग से स्वैब निकालने के लिए एक हैंडल है, स्वैब सैंपल कलेक्ट करने के लिए। फिर आपका बफर ट्यूब है जिसमें से बफर, उसमें स्वैब निकाल के आप बफर ट्यूब में मिलाएंगे और उसके बाद ये नोज़ल है जो इसके ऊपर टाइटली पैक करके आप उस किट में डालेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सैंपल कलेक्ट करना है, कैसे बफर में डालना है, फिर नोज़ल कैप कितना टाइट लगाना है और उसके बाद आप जो है कैसे किट में डिस्पेंस करेंगे। और ये रीडिंग का जो टाइमिंग है वो 20 से 30 मिनट, मतलब आधे घंटे के अंदर आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। वो कैसे टेस्ट को आप कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो आप देखिए, मैं सैंपल्स कलेक्ट करता हूँ। जो कोरोना वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2। ये टेस्ट हम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये RNA वायरस है। RNA वायरस जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। RNA वायरस, DNA वायरस होते हैं, दो तरह के वायरस होते हैं। तो ये RNA वायरस RNA ग्रुप की फैमिली से बिलोंग करता है और ये लार्जेस्ट RNA वायरस है। मतलब अब तक के जो वायरस थे, जो जेनेटिक मटेरियल है इसका सार्स का, तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल सब जेनेटिक मटेरियल से, जितने भी RNA वायरस थे उनसे बड़ा है इसका जेनेटिक मटेरियल, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड है, इसकी डायमीटर 80 to 120 नैनोमीटर की डायमीटर है। तो सारे वायरस RNA या DNA, कोई भी एक तरह के वायरस होते हैं, दोनों मटेरियल RNA DNA नहीं होता। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। हम इसकी जांच कैसे करते हैं उसको हम बताते हैं, ठीक है। पहले हम ये EJ फाइंडर स्वैब कलेक्शन है, इसको हम स्टेराइल है, ये पाउच में पैक्ड है, स्टेराइल है। इस स्वैब कलेक्शन को हम निकालेंगे। देखिए यहाँ से बना हुआ निकालने के लिए आराम से ऐसे निकालेंगे ताकि पीछे का हैंडल पकड़ में आए। आगे का स्वैब कलेक्शन वाला नहीं पकड़ में आना चाहिए, हैंडल पकड़ में आए, ऐसे निकालिए आराम से। नेजोफेरिंग्स का सैंपल लेना है, मतलब नाक का सैंपल लेना इसमें, और इसको आपको कलेक्ट करना है इसमें बफर वाले में।
बफर पाउच दिया गया है, उसमें कलेक्ट करना है। तो नाक का सैंपल लेना है, इसमें आराम से ऐसे डालना है और नोस्ट्रिल के पीछे वाले पार्ट में, एकदम पीछे वाले पार्ट से कलेक्ट करना है, पोस्टीरियर पार्ट से। ठीक है, ऐसे कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके निकाल लिए। निकालने के बाद इसको खोले, आप कलेक्टर को खोलना है आराम से। खोलने के बाद इसमें से डाल के, इसमें से डाला, डाल के ऐसे घुमाना है और घुमा के ऐसे कम से कम 5 बार घुमाना है। ये नहीं कि एक बार घुमाने से हो जाएगा, 5 बार घुमाना है। 5 बार घुमा के दीवार पे, इसके वॉल पे चिपकाते हुए आपको इसको आराम से धीरे धीरे निकालना है। निकाल के फिर से इसको इसी में डाल दीजिए पाउच में, ताकि आपको इसको डिस्पोज करना रहेगा। आप इसको ऐसे नहीं फेंक सकते बाहर, इसको डिस्पोज करना रहेगा। उसके बाद इसका जो कैप है वो कैप इसके ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, अब कैप लगा दिया। कैप लगाने के बाद इसको जो है थोड़ा देर के लिए स्टीम करिए, मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद इसे फ्रेश सैंपल ही यूज़ करना है। फ्रेश सैंपल को यहाँ रख दीजिए, इसमें पड़ा है। ठीक है, उसके बाद आप एंटीजन किट जो है निकालेंगे, एंटीजन किट निकालेंगे। एंटीजन किट है ये, इसमें देखिए इसमें जो है आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये वेल बना हुआ है। इस वेल में सैंपल को डालना है। कोविड-19 एंटीजन किट है, सैंपल को डालना है। कंट्रोल और टेस्ट सैंपल, कंट्रोल और टेस्ट। कंट्रोल पे लाइन बनना ही चाहिए। अगर कंट्रोल पे लाइन बनता है तो इसका मतलब आपका टेस्ट प्रोसीजर सही है। कंट्रोल और टेस्ट वाले पे भी लाइन बनता है, एक बैंड बनता है कलर का, तो समझ जाइए कि आप पॉजिटिव हैं। अगर खाली टेस्ट पे बनता है और कंट्रोल पे नहीं बनता है, इसका मतलब ये आपका टेस्ट इनवैलिड है, मतलब आपने ये टेस्ट सही से नहीं किया है। तो आपको 2 लाइन रहेगा, मतलब आप पॉजिटिव हैं, और 1 लाइन बनता है तो आप जो है केवल कंट्रोल पे बनता है तो मतलब आप निगेटिव हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग जांच करेंगे। 20 से 30 मिनट का समय लगता है ये जांच करने के लिए। चूंकि ये किट है तो किट पे जो है आप पेशेंट का नाम लिख दीजिए, डॉक्टर चंद्रभान चौबे। ये पेशेंट का नाम हो गया। आपने जो सैंपल कलेक्ट किया था वो सैंपल इस वेल में डालिए। इस वेल में 3 ड्रॉप डालिए। डाल के आप वेट करेंगे। वेट कितना करेंगे? जब तक के ये देखिए चल रहा है आराम से, तो उसमें जा रहा हूँ वहाँ पे, लाइन बनता है कि नहीं बनता है ये देखा जाएगा हम लोग। बहुत ही इजी टेस्ट है और इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी जो है पॉजिटिव वो 82 to 85% है, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपका टेस्ट ये सही हुआ है और आपने सैंपल सही से कलेक्ट किया है। इस चीज़ का पता चलने के लिए देखिए कंट्रोल पे सी पे एक बैंड बन गया। सी पे बैंड बन गया मतलब आपका टेस्ट प्रोसीजर एकदम सही था, कंट्रोल सैंपल आपका सही था। सी पे बैंड बन रहा मतलब आप टेस्ट एकदम सही कर रहे हैं। लेकिन जो टी पे बैंड बनना था वो नहीं बना, मतलब टेस्ट किट पे, टेस्ट सैंपल पे बैंड नहीं बना, कलर बैंड नहीं बना। इसका मतलब कि ये निगेटिव है। मतलब डॉक्टर चंद्रभान चौबे का कोविड SARS-2 का जो टेस्ट हमने एंटीजन कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किया वो निगेटिव आया। ठीक है, तो ये है डॉक्टर चंद्रभान चौबे। ये चूँकि डेंटल की प्रैक्टिस करते हैं, अपनी प्रैक्टिस किए हैं, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो हमने इनका टेस्ट किया। हमारे क्लिनिक में हम लोग टेस्ट करके आजकल पेशेंट कर रहे हैं, तो इनका निगेटिव आया। ठीक है, कुछ बोलना चाहेंगे डॉक्टर साहब? थैंक यू डॉक्टर राजकुमार चौबे कि आपने हमारा ये क्लियर किया कि भाई हमको कोई इन्फेक्शन नहीं है और जिससे कि हम अपना प्रैक्टिस सही से कर सकें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अब चूँकि डॉक्टर चंद्रभान चौबे जो मेरे भाई हैं उनका टेस्ट किया मैंने पहले इसका जानने के लिए, अब मैं सोच रहा हूँ खुद अपना स्वयं टेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं अपना भी जान जाऊँ कि मेरे को भी
कोविड पॉजिटिव तो नहीं हूँ मैं, तो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। वैसे क्लिनिकल कोई सिम्टम नहीं है, थोड़ी सी सर्दी है मुझे। तो सर्दी क्या होती है कि मुझे डस्ट से एलर्जी है और मैं दिन भर काम करते रहता हूँ। बाहर अंडरग्राउंड है मेरा, उधर पीछे पार्किंग है, उसको साफ करना, फिर नंगे पैर फिर इसमें चले आना एसी में, फिर इस तरीके से चलता रहता है। तो मेरा थोड़ा टेम्परेचर वेरिएशंस होता रहता है। तो ये मेरी पुरानी है सिम्टम है मेरा ये कि मेरे को सर्दी हो जाती है सुबह और 1-2 घंटे बाद सही भी हो जाती है। तो खैर ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि हमको सर्दी भी है, तो क्या ये टेस्ट लोग बोलते हैं कि सर्दी में नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सर्दी अगर आपको है तो अक्सर कोरोना पॉजिटिव आता है। देख लेते हैं क्या आ रहा है। हाँ, तो ये सैंपल कलेक्शन है, हाँ बफर है ये, और मैं जो है स्वैब निकाल रहा हूँ। स्वैब निकालने के लिए पीछे देखिए मार्किंग बना हुआ है, यहाँ से आपको स्वैब कलेक्टर टिप निकालना है। कलेक्टर निकाल लिया टिप आपने, और उसके बाद आप नोज के पोस्टीरियर पार्ट में डालेंगे। पोस्टीरियर पार्ट में डाला आपने, सैंपल कलेक्शन ट्यूब में बफर है उसमें रखा हुआ, उसमें आपने इसको डाला। डालते समय ध्यान रखें कि कहीं पे वो ट्यूब पे न टच हो, सीधा बफर में जाए। बफर में जाने के बाद इसको घुमाइए बढ़िया से, 5-6 राउंड घुमाइए उसको, ताकि अच्छे से निकल जाए सैंपल इसमें। फिर उसके बाद जो है वॉल पे करते हुए आराम से, वॉल पे करते हुए इसको निकाल लीजिए बाहर। निकालने के बाद इसको ऐसे रख दीजिए, इसको डिस्पोज करना है इसलिए इसको वापस से उसी में डाल दीजिए। नोजल कैप बफर वाले ट्यूब पे लगा लीजिए। लगाने बाद इसको थोड़ा सा ऐसे टैप कर लीजिए या मिक्स कर लीजिए ताकि वो मिक्स हो जाए। थोड़ा देर वेट करिए। हाँ, कोविड-19 एजी स्टैंडर्ड क्यू कंपनी का है ये। हाँ, HD बायो सेंसर करके, बायो सेंसर है मतलब बायोलॉजिकल सेंसर है। तो इस पर पूरा लिखा हुआ है। एक्सपायरी डेट आपका जो है 2022 है, अगस्त में बहुत है अभी एक्सपायरी डेट। हमने किट निकाला, किट पे देखिए वेल बना हुआ, जैसे मैंने पहले बताया वेल बना हुआ है बकायदा। कंट्रोल पार्ट है, एक है टेस्ट पार्ट। तो हम टेस्ट पार्ट में 3 ड्रॉप डालेंगे, खाली टेस्ट पार्ट में हम 3 ड्रॉप डालेंगे। टेस्ट पार्ट में 3 ड्रॉप डाला हमने। अब थोड़ा वेट करेंगे हम। ये मेरा सैंपल है, जबकि मुझे सर्दी भी हुई है। उसके बाद देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। अगर एक छोटी सी भी लाइन आ जाती है टी पे तो उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे हम लोग। कंट्रोल और टी पे छोटी सी भी लाइन आ जाती है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और उसके बाद जो है आपको RT-PCR करवा के कंफर्म करना चाहिए, और क्लिनिकल आपको सिम्टम है तो उसके हिसाब से फिर आपको इलाज करवाना चाहिए। 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के बीच का ये टेस्ट है। क्योंकि ये बहुत जल्दी आ जा रहा है इसमें, तो आप देख सकते हैं अब 15 से 30 मिनट में आपको वेट करना पड़ता है। तो C पे लाइन बन रही है, आप देखिए क्लियर कट देख रहे हैं। C पे लाइन बनी है, T पे लाइन नहीं बनी है। इसका मतलब वी एज ए डेंटिस्ट वी रॉक्स, क्योंकि हमने पूरा प्रधानमंत्री के और योगी जी के आह्वान पे हमने क्लिनिक की प्रैक्टिस 60 दिन तो बंद रखी, 2 महीना। उसके बाद हमने सारा प्रिकॉशन लेके PPE किट पहन के सब कुछ करके हमने अपनी डेंटल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और डेंटल प्रैक्टिस स्टार्ट की, इतने दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा निगेटिव आया है। देखिए एकदम टेस्ट निगेटिव है। पहले का भी सैंपल मैं दिखा दूँ आपको, पहले का भी सैंपल निगेटिव है, ये भी निगेटिव आया। इस पर हमने नाम नहीं मेंशन किया था, नाम हम इस पर मेंशन कर दे रहा हूँ अपना, डॉक्टर राजकुमार R चौबे। तो ये मेरा सैम्पलिंग है, और इस पर भी निगेटिव है, उस पर भी निगेटिव। हम दोनों भाई, दोनों डेंटिस्ट हैं, दोनों निगेटिव हैं, सेफ हैं। हाँ, और कितना भी देर वेट किए, देखिए टी पे लाइन नहीं आया है बहुत देर से। वो सैंपल, पहला सैंपल तो बहुत देर से निकला हुआ है, उस पर भी टी नहीं आया, इस पर भी टी नहीं आया। टी मतलब सैंपल वाले साइड पे नहीं आया। ये एंटीजन टेस्ट किट आप लोग मंगा लीजिए अपने क्लिनिक में, और क्लिनिक में मंगा के जो भी पेशेंट आता है आपका, जो भी हिस्ट्री देता है कि वो बाहर से आया है या कहीं से आया है, तो आप ये पेशेंट का अपने यहाँ ही चेक कर सकते हैं। थोड़ा प्रिकॉशन लेके
चेक कर लीजिए, अपने यहाँ चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, तब इलाज करिए, अच्छी बात है। दूसरा, सारा ध्यान रख के काम करिए। हमने पूरा ध्यान रख के काम किया है अपनी डेंटल प्रैक्टिस का। 2 लाख से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा सामान हमने लगाया है इस कोविड सेशन में, ताकि हम अपने पेशेंट को भी सेफ ट्रीटमेंट दे सकें और खुद भी सेफ रह सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हम जितने सैंपल्स हैं हमारे जो यूज़ किए रहते हैं, हम उसको तुरंत डिस्पोज करते हैं। ये वेस्ट मैनेजमेंट का किट है हमारे पास, और हम रेड वाले में सारे सैंपल डिस्पोज कर दे रहे हैं। देखिए बकायदे रेड वाले में हमने डिस्पोज कर दिया उसको। तो ये हमारा मैनेजमेंट है गाजीपुर में, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। थैंक यू।